मार्कशार्ट संजू को घूर कर बोला, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उस लड़की से आज अभी इसी पार्टी में मिला हूँ। अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसका झूठा खाना क्यों खा रहे हो? राहुल ने इतना बोलते ही मार्कशार्ट का खाने वाला हाथ मुंह को जाते हुए रुक गया। उसने बारी बारी से सामने बैठे अपने कमीने दोस्तों की तरफ देखा और रुके हाथों से खाना खाते हुए बोला, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुक्ति ने इस खाने को छुआ भी नहीं। हमने अपनी इन्हीं आंखों से उसे खाना खाते देखा, इसलिए हमसे झूठ बोलिए ही मत। तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है लेकिन यहाँ हम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए तुम पर नजर रखने के सिवा कुछ है ही नहीं। राहुल उसके मजे लेकर बोला, तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। मार्कशार्ट गर्दन हिलाकर बोला, बात बदल मत और सच सच बता, तेरा मुक्ति के साथ क्या चल रहा है? हंस ने आंखें छोटी करके पूछा। उन तीनों के सवाल से फ्रस्ट्रेट होकर मार्कशार्ट सर पकड़कर बोला, मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। मैं उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता। अभी इस पार्टी में ही उससे मिला हूँ, और वो भी डैड ने बोला इसलिए। वो लड़की बोर हो रही थी, इसलिए मैं उसे इधर उधर लेकर फिर रहा था। चल, अगर तुम बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होगे। संजू सीरियस होकर बोला, मैं तो कब का यही बोल रहा हूँ, तुम ही मानने के लिए तैयार नहीं हो। पार्टी खत्म हो चुकी थी। एक एक करके सभी गेस्ट जा चुके थे। अंश इसी होटल में ठहरा था। वो अपने दोस्तों को बाय बोलकर चला गया। मार्कशार्ट संजू और राहुल के साथ चला गया था। सुजाता रूम में आई तो नजर मुक्ति पर पड़ी, जो बैठी शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। सुजाता थककर बेड पर बैठते हुए मुक्ति की तरफ देखकर बोली, तुम अभी तो सोई नहीं? आप आई नहीं, ऐसे में हम कैसे सो सकते थे? रात काफी हो गई है और तुम थक भी गई हो। सो जाना चाहिए था बेटा। सुजाता बालों का जूड़ा खोलते हुए बोली, नींद नहीं आ रही थी मौसी। तुमने खाना खाया? हाँ। सच बोल रही हो? नहीं। तुम भी क्या करती हो बेटा? खाना खा लेना चाहिए था ना। इतना बोलकर सुजाता ने नीचे फोन किया और खाना लाने के लिए कहा। जब तक खाना आता है मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोलकर सुजाता अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। एक बात पूछ सकती हूँ? सुजाता लेटते हुए बोली। मौसी, आपको हमसे बात करने के लिए पूछना कब से पड़ गया? मुक्ति ने बैठकर उनकी तरफ देखकर बोला, बात ही ऐसी है, कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। मौसी, आप भी जानती हैं हम आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए आपको हमसे बात करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पूछना है पूछ सकती हैं। हमारे जो दोस्त हैं अजय, उनको तुम जानती हो? जी जानते हैं। आज जो पार्टी थी उन्होंने ही दी थी ना। तुम उनके बेटे मार्कशार्ट से भी मिली हो? जी। तुम्हें मार्कशार्ट कैसा लगा? मौसी, हम आपकी बात समझे नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? पहले ये बताइए। मार्कशार्ट तुम्हें कैसा लगा? अच्छे हैं, बस यही पूछना था। सुजाता मुस्कुराकर बोली और लेटकर आंखें बंद कर ली। मौसी, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। आपने ऐसा क्यों पूछा? सो जाओ मुक्ति, आज बहुत ज्यादा थक गए हैं, कल बात करते हैं। मौसी, बेटा सो जाइए, हमने ऐसे ही पूछा है और कुछ नहीं। सुजाता की इतना बोलते ही मुक्ति कुछ देर ऐसे ही बैठकर उनकी बात समझने की कोशिश करती रही, फिर लेट गई। इधर मार्कशार्ट ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, मुक्ति का मासूमियत से भरा चेहरा उसकी आंखों के आगे लहरा गया। मार्कशार्ट ने फौरन आंखें खोली और उठकर बैठ गया। वह हैरान था, अचानक मुक्ति का चेहरा उसकी आंखों के आगे आने से। मुक्ति का उसका नाम लेकर उसे पुकारना उसे बहुत अच्छा लगा। मार्कशार्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। आज से पहले अपना नाम किसी के मुंह से सुनकर इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज मुक्ति के मुंह से सुनकर लगा। लड़की सच में बहुत ही मासूम और खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत उसकी आवाज़ और उसके मुंह से बोला गया मेरा नाम। मुक्ति के बारे में सोचते हुए मार्कशार्ट मुस्कुरा दिया और उसके बारे में सोचते हुए वापस लेट गया। मार्कशार्ट होठों से सीटी बजाते हुए तैयार हो रहा था और कोई बहुत ही प्यारी धुन उसके होठों से निकल रही थी। वह टाई बांध रहा था जब संगीता अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना खुश? माँ, मैं हर रोज ही खुश रहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। जानती हूँ मेरा बेटा है ही इतना स्मार्ट। अच्छा बोलिए, अब डैड ने क्या फरमान सुनाने के लिए आपको यहाँ इतने ऊपर भेजा है?
तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्या डैड को जरूरी बात करनी है? ये तो नीचे चलकर ही पता चलेगा। 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप डैड को जाकर बोल दीजिए। ठीक है, जल्दी आना। अपने डैड को ज्यादा इंतजार मत कराना, वरना गुस्से में बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले जाएंगे। ओके माँ, बस 5 मिनट। मार्कशार्ट संगीता का गाल चूमकर बोला। संगीता हल्के से मार्कशार्ट के गाल पर शपथ मारी और मुस्कुराकर वहां से चली गई। अजय नाश्ता कर रहे थे। मार्कशार्ट ने उनको खामोश देख संगीता से इशारा करके पूछा। बदले में संगीता ने नामे गर्दन हिला दी। डैड, आपको कुछ बात करनी थी? मार्कशार्ट ने उसकी तरफ देखकर पूछा। कुछ पूछना था तुमसे। जी डैड, पूछिए। मुक्ति कैसी लगी तुम्हें? डैड, उसने हैरानी से कहा। इतना हैरान मत हो, मैंने जो पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। ऐसे कैसे जवाब दूं डैड? मुंह से जवाब दो साहबजादे। मुक्ति कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लड़की है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा सुजाता से तुम्हारे लिए मुक्ति की बात करूं। अजय कितना बोलते ही मार्कशार्ट जितना हैरान था, संगीता के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। मुक्ति मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। हमारे मार्कशार्ट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे मार्कशार्ट के लिए पहली नज़र में बिल्कुल परफेक्ट लगी है। इसलिए सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूं। मेरी और तुम्हारी माँ की मुक्ति के लिए हाँ है। तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी मुक्ति? डैड, मैं क्या बोलूं? उससे अभी तक सही से बात नहीं हुई है। पहली मुलाकात में ही कैसे बता सकता हूँ कि मुक्ति कैसी लगी मुझे? देखने वाला पहली नज़र में देख लेता है, और पहली नज़र में सामने वाला पसंद भी आ जाता है। तुम बताओ, सुजाता से बात करूं तुम्हारे लिए? मैं पहले मुक्ति से मिलकर उससे बात करना चाहता हूँ। कुछ वक्त उसके साथ बिताना चाहता हूँ, उसे समझने के लिए। उसके बाद मेरा जो भी जवाब होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज शाम को सुजाता और मुक्ति को हमने डिनर पर बुलाया है। वक्त पर ऑफिस से आ जाना। ओके डैड। उसकी इतना बोलते ही अजय खामोश होकर नाश्ता करने लगे। मार्कशार्ट ने संगीता की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रही थी, और फिर वह भी खामोशी से नाश्ता करने लगी। रात देर से सोने की वजह से मुक्ति की आंख भी सुबह देर से ही खुली। वह उठकर बैठी और अपने बालों को बांधने लगी। सुजाता रूम में नहीं थी। मुक्ति फ्रेश होने चली गई। जब तक वह बाथरूम से बाहर आई, सुजाता रूम में आ चुकी थी। उठ गई बेटा? जी मौसी। आप कहाँ गई थी? मैं यहीं बाहर ही थोड़ा टहल रही थी, नीचे नहीं गई। तुम उठकर मुझे ढूंढने लगती फिर। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे चलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद तुम्हें यह सैर घुमाने चलती हूँ। मौसी, आप यहाँ के बारे में जानती हैं? हाँ, सुजाता के इतना बोलते ही मुक्ति हैरानी से बोली। सच में आप इस शहर के बारे में जानती हैं? मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी मुंबई में ही गुजरी है। मैंने अपनी स्टडी यहीं से कंप्लीट की है। शादी के बाद अलीगढ़ शिफ्ट हो गई, लेकिन मुंबई आना जाना लगा रहता ही है। कुणाल का जन्म भी मुंबई में ही हुआ था। मैं अब यहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हूँ। मौसी, आप हमें छोड़कर यहाँ रहने के बारे में सोच रही हैं? जब हमारा आपसे मिलने का मन करेगा, हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? अलीगढ़ तो कभी भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में हम कैसे आएंगे? अरे मेरी भोली लाडो रानी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जब भी हमसे मिलने आना हो, हमें एक कॉल कर देना। हम खुद तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी शादी यहीं के रहने वाले किसी लड़के से हो जाए, तो तुम खुश रहोगी ना, और कभी भी हमारे पास आ सकोगी, और हम भी कभी भी आपके पास आ जाया करेंगे। हमसे शादी करेगा कौन? मुक्ति मासूमियत से आंखें टिमटिमाकर बोली। उसकी चिंता आप मत करो, वो हम देख लेंगे। मौसी, हम आपकी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वापस हवेली नहीं जाना चाहते। ठाकुर साहब से बात तो करनी होगी ना हमें। उसके बाद ही हम आपकी शादी करेंगे। हम चाहते हैं जब हमारी शादी हो, हमारा कन्यादान ठाकुर साहब नहीं, आप करें। यह हक राजदीप का है मुक्ति, और हम उनके रहते इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर आप ठाकुर साहब के बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती, तो हमें हवेली पहुंचवा दें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? हम नहीं चाहते हवेली वालों से कोई भी रिश्ता रखना। अच्छा छोड़िए ये सब बातें,
और शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, कहीं जाना है हमें। मुक्ति अपने बालों में कंघी करते हुए बोली, अब कहाँ जाना है मौसी? माक्षात के घर शाम को डिनर पर जा रहे हैं। मौसी, आप जानती हैं ना, हमें नहीं पसंद है ये सब। फिर आप क्यों जबरदस्ती हमें घसीट रही हैं? तुम नहीं समझोगी। शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, अभी नाश्ता करने चलते हैं, वरना सारा नाश्ता खत्म हो जाएगा। सुजाता उठकर खड़ी होते हुए बोली। चलिए, मुक्ति मुंह बनाकर बोली और सुजाता के साथ नीचे नाश्ता करने चली गई। सुजाता मुक्ति को ऊपर जाने की बजाय बाहर लेकर चली आई। बाहर बहुत तेज धूप हो रही थी, लेकिन बदले में हवाएं भी चल रही थीं, जो इस गर्मी के मौसम में थोड़ी राहत दे रही थीं। शाम को सुजाता ने मुक्ति को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा। उनकी बात मानकर मुक्ति ने हल्का हल्का मेकअप कर लिया, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर अजय की भेजी गई गाड़ी में दोनों बैठकर वहां से चली गईं। अजय और संगीता ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और उसको लेकर अंदर बढ़ गए। सुजाता घर देखकर बोली, अजय, तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है। ये सब संगीता का कमाल है। इसने ही मेरे मकान को आकर घर बनाया है और अब हम चाहते हैं मार्कशार की पत्नी आकर सबको संभाल ले। अजय मुक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले। मुक्ति ने अपनी तरफ अजय को देखता देख नजरें झुका ली। सुजाता मुक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हम भी हमारी मुक्ति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। मुक्ति बहुत ही समझदार और सुलझी लड़की है। संगीता उसके सर पर हाथ फेर कर बोली। मुक्ति उनके बीच बैठकर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसीलिए वह सुजाता से बोली, मौसी, हम बाहर गार्डन देखा है? अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इस घर को अपना ही घर समझो। जी, वह पलके झुकाकर बोली और उठकर बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई। अजय मुक्ति को जाता देख बोले, मुक्ति हमें हमारे मार्कशार्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। यही हमारे बेटे को संभाल सकती है। हमें मुक्ति मार्कशार्ट के लिए पसंद है। मुझे भी मार्कशार्ट मुक्ति के लिए सही लड़का लगता है। अगर आप कहें, मैं ठाकुर साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ। संगीता, क्या कहती हो मुक्ति के बारे में? अजय ने संगीता की तरफ देखकर पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो मुक्ति शुरू से ही पसंद है। इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से हाँ, मैं मुक्ति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। संगीता के इतना बोलते ही अजय और सुजाता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो हम बात पक्की समझे? अजय मुस्कुराकर बोला। आप दोनों ने मार्कशार्ट से बात की? उसे मुक्ति कैसी लगी? हाँ, क्या कहा मार्कशार्ट ने? मार्कशार्ट को मुक्ति अच्छी लगी है, लेकिन वह मुक्ति के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। उससे बात करके उसे समझना चाहता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक हफ्ता हम यही हैं। मार्कशार्ट मुक्ति के साथ कुछ वक्त गुजार सकता है। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मुक्ति बाहर गार्डन में खड़ी गार्डन की खूबसूरती देख रही थी। ये एक छोटा सा गार्डन था, जिसमें बहुत से प्लांट लगा रखे थे, लेकिन ज्यादातर प्लांट लाल गुलाब के थे और सब प्लांट पर गुलाब खिल रहे थे। मुक्ति इतने सारे गुलाब देखकर खुश हो रही थी। वह एक प्लांट के पास खड़ी गुलाब को अपने हाथों से छूकर देख रही थी। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी अंदर आकर पोर्च में रुकी और मार्कशार्ट तो उस गाड़ी से निकलकर अंदर बढ़ गया। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। अचानक आगे बढ़ते हुए उसके कदम रुक गए और उसने पीछे पलटकर देखा। मार्कशार्ट के कदम गार्डन की तरफ बढ़ गए। उसके कदम मुक्ति से कुछ दूर आकर रुके। उसके लंबे, घने और खूबसूरत बाल, जो मुक्ति की पूरी पीठ पर फैले थे, मार्कशार्ट को खुद में उलझा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मुक्ति गुलाब को छूकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी उसकी नजरें गुलाब के पौधे के सूखे कुछ पत्तों पर पड़ी। मुक्ति ने खड़े होकर साड़ी का पल्लू कमर में घोंपा और बैठकर सूखे पत्ते पौधे से अलग करने लगी। मार्कशार्ट उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वह चलते हुए मुक्ति के पास आया और उसकी बराबर साइड में नीचे बैठकर मुक्ति के चेहरे को देखने लगा। चेहरे पर बालों की कुछ लटें लटकी हुई थीं, जो उसे उलझा रही थीं, और उसका मासूमियत से भरा चेहरा देखने में बालों की लटें बीच में लटकी हुई थीं। मार्कशार्ट अपने हाथ से उन लटों को एक तरफ कर देना चाहता था, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं था।
अचानक मुक्ति को अपने पास से परफ्यूम की जानी मानी स्मेल आने लगी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। मार्कशार्ट को अपने पास नीचे बैठा देख मुक्ति की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह तुरंत खड़ी हो गई और अपनी साड़ी सही करने लगी। मार्कशार्ट भी उठकर खड़ा हुआ और उसकी झुकी पलकों को देख बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको यहाँ देखा तो चला आया। आप बिजी थी इसलिए यहीं बैठ गया। ठीक है आप? उसने मुक्ति से बात करने के इरादे से पूछा। हाँ, उसने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा। मार्कशार्ट उसके जवाब से मुस्कुरा दिया और बालों में हाथ फेर कर बोला, जहाँ तक मैंने आपको देखा है आप अच्छे से बोल पाती हैं, फिर मेरे सामने आने से आप बोल क्यों नहीं पाती? मुक्ति ने नजरें उठाकर देखा। मार्कशार्ट को अपनी तरफ देखते देख उसने वापस पलकें झुका ली। मार्कशार्ट उसके हाव भाव को नोटिस कर रहा था। उसका साड़ी के पल्लू को उंगली पर लपेटना और वापस उंगली से खोलना कहीं ना कहीं उसकी उलझन और डर बयान कर रहा था। एक बात पूछूं? जी? आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? नहीं, हम नहीं डरते आपसे, उसने अटक अटक कर कहा। मार्कशार्ट हल्के से मुस्कुराकर बोला, अगर डरती नहीं है तो फिर मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं करती? वो हम सबसे ऐसे ही बात करते हैं। आंखों में देखकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं पाता। हमें किसी को समझाने या फिर सफाई देने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए हम खुद को बदल नहीं सकते। इस बार मुक्ति उसकी आंखों में देखकर बोली और वापस नजर झुका गई। कोई आपसे बदलने के लिए नहीं बोल रहा है। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। मार्कशार्ट के इतना बोलते ही मुक्ति ने वापस नजरें उठाकर देखा और वहां से जाने लगी। सुनिए, वह उसे पलटते देख बोला, जिससे मुक्ति के कदम वहीं ठहर गए। मार्कशार्ट उसके सामने आया और उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला, आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इतना बोलकर उसने अपनी उंगली से मुक्ति के चेहरे पर लटक रही बालों की लट को पीछे किया। मुक्ति ने कसकर आंखें बंद कर ली और उसने 2 कदम पीछे खींच लिए। मार्कशार्ट ने मुक्ति को कदम पीछे ले देखा और शर्मिंदगी से बोला, सॉरी, पता नहीं वो अचानक कैसे। वह इतना ही बोला। मुक्ति बिना उसकी कोई भी बात सुने अंदर बढ़ गई। मार्कशार्ट ने उसे जाता देख चेहरा ऊपर उठाकर देखा और मुक्ति के पीछे ही अंदर बढ़ गया। मुक्ति के पीछे मार्कशार्ट को आता देख लिविंग रूम में बैठे अजय मुस्कुराकर बोले, चलो मार्कशार्ट भी आ गया। मुक्ति आकर सुजाता के पास बैठ गई। मार्कशार्ट चलते हुए उनके पास आया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सुजाता की तरफ देख बोला, आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? सुजाता ने भी मुस्कुराकर पूछा। मैं एकदम बढ़िया। आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर मार्कशार्ट वहां से चला गया। उसे जाता देख मुक्ति ने नजर उठाकर देखा। उसी वक्त मार्कशार्ट ने भी पलट कर देखा और मुक्ति की तरफ देख हल्के से मुस्कुरा दिया। मुक्ति ने झेप कर उससे नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। मार्कशार्ट के वापस आने के बाद सबने साथ बैठकर डिनर किया। अजय मार्कशार्ट को देख बोले, बेटा मुक्ति को ले जाकर घर दिखाइए। मुक्ति पहली बार हमारे घर आई है। जी डैड। इतना बोलकर मार्कशार्ट ने मुक्ति की तरफ देखकर बोला, चलिए आपको घर दिखा देता हूँ। मुक्ति ने सुजाता की तरफ देखा तो सुजाता ने हाँ में गर्दन हिला दी। मुक्ति मार्कशार्ट के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मार्कशार्ट सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने देखकर बोला, आप इतना चुप चुप क्यों रहती हैं? नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। अगर आप ऐसे ही चुप चुप रहती हैं फिर तो आप बोरिंग होंगी, कह सकते हैं। मार्कशार्ट ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर पूछा, आपको पता होगा हमारे बड़ों के बीच क्या सब बातें चल रही हैं? हाँ, मेरे बारे में फिर क्या ख्याल है आपका? उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कशार्ट को देखा और फिर वापस से नजर झुकाकर बोली, हमारी जिंदगी के हर फैसले लेने का हक हमारे बड़ों का है। जैसे उन्हें ठीक लगेगा हमारे लिए वही बेहतर है। मुक्ति, ऐसा नहीं होता। अपनी जिंदगी के कुछ फैसले लेने का हक हमारा ही होता है। जैसे कि हमारी शादी हमें किससे करनी है और क्यों, यह हमारा ही फैसला होने चाहिए। जिंदगी हमें गुजारनी है। सामने वाले इंसान के साथ सारी जिंदगी हमें रहना है, ना कि हमारे बड़ों को। इसलिए शादी का फैसला हमारा अपना ही होना चाहिए। कई बार हमारे खुद के लिए गए फैसले हमारे हक में गलत साबित हो जाते हैं। उसके बाद हम भी ये हक नहीं रखते कि ऐसे वक्त में कोई हमारा अपना हमारे साथ खड़ा हो। सब कुछ खुद ही देखना
और समझना पड़ता है। बाद में हम किसी को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते। सबकी अपनी अपनी सोच होती है मुक्ति। सही कहा आपने। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मानना पड़ेगा, आप इतनी गहराई तक सोच सकती हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था। मार्कसार्थ हल्का मुस्कुराकर बोला, किसी को एक नज़र देखकर हम उसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकते। यू आर राइट। मैं भी यही कहता और सोचता हूँ। इसलिए आपसे मिलकर बात करना चाहता था और आपको समझना चाहता था। मार्कसार्थ के इतना बोलते ही मुक्ति ने नज़र उठाकर उसे देखा और लास्ट बची सीढ़ी चढ़ गई। चलिए, अपने रूम से आपको दिखाना शुरू करते हैं। इतना बोलकर मार्कसार्थ ने अपने रूम का बंद दरवाजा खोला और अंदर आते हुए मुक्ति से बोला, अंदर आइए। मुक्ति अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही मार्कसार्थ बोला, ये मेरा रूम है, यानी कि मार्कसार्थ कपूर का। मुक्ति ने एक नज़र पूरे रूम पर डाली और टेबल के पास रखी मार्कसार्थ की तस्वीर को देखने लगी। मुक्ति का ध्यान एक जगह देकर मार्कसार्थ ने उसकी नज़रों का पीछा किया और मुस्कुराकर बोला, तस्वीर वाला मार्कसार्थ यहीं आपके पास खड़ा है। वहां देखने से बेहतर यहाँ देखिए। मार्कसार्थ के इतना बोलते ही मुक्ति ने झेप कर नजरें हटाई और बोली, मैं तस्वीर नहीं देख रही थी। मार्कसार्थ हाथ बांधकर बोला, अच्छा जी, और क्या देख रही थी? आपका रूम अच्छा है, यही देख रही थी। मुक्ति नजरें झुकाकर बोली, आपको पसंद आया मेरा रूम? अच्छा है, दैट्स गुड। चलिए आपको बाकी के रूम भी दिखाता हूँ। मार्कसार्थ के इतना बोलते ही मुक्ति रूम से निकलकर बाहर आ गई। मार्कसार्थ ने बाकी के रूम भी उसे दिखा दिए और उसके साथ ही पूरा घर उसे दिखाया। मार्कसार्थ और मुक्ति दोनों ही वापस लिविंग रूम में आए, जहाँ अजय, संगीता और सुजाता बातें करते हुए हंस रहे थे। सुजाता मुक्ति को आता देख वक्त देखकर बोली, अब हमें चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। मार्कसार्थ आपको होटल छोड़ आएगा। क्यों बेटा, तुम अपनी आंटी और मुक्ति को छोड़ आओगे? जी डैड, मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ। इतना बोलकर मार्कसार्थ वहां से चला गया। सुजाता अजय और मुक्ति से बोली, आप दोनों भी कभी हमारे यहाँ आइएगा। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों अजय, सही कहा ना मैंने? संगीता अजय की तरफ देखकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। सुजाता हमें अपने घर आने के लिए इनवाइट करेगी तो हम जरूर जाएंगे। अजय, मैंने तुम्हें और संगीता को बहुत बार अलीगढ़ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम दोनों आते ही नहीं हो। इस बार अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिक्र मत करो, इस बार हम तीनों तुम्हारे घर आएंगे। बस तुम जाकर वो काम कर लेना जो तुम्हें कहा है। मैं जाकर करती हूँ, उसके बाद तुम्हें फोन करके बता दूंगी और फिर तुम वक्त निकाल कर आ जाना। मुक्ति उनकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। ये तीनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। वह नासमझी से उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। संगीता मुक्ति के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, जब तक यहाँ हो रोज आती रहना बेटा। मुक्ति सर झुकाकर बोली, जी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंटी ठीक कह रही है बेटा। जब तक आप यहाँ हैं रोज घर आ जाया करें। हम मार्कसार्थ को आपको लेने भेज देंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मुक्ति को यहाँ ले आया करूँगी। ये अच्छा है, इस बहाने हमें और बातें करने का भी मौका मिल जाया करेगा। संगीता मुस्कुराकर बोली, ठीक कहा तुमने। चलिए अब चलती हूँ। मार्कसार्थ बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमें चलना चाहिए। होटल पहुंचकर कॉल कर देना। ओके, सुजाता मुस्कुराकर बोली और फिर उन लोगों से अलविदा लेकर सुजाता और मुक्ति वहां से होटल के लिए जाने के लिए निकल गईं। और फिर कुछ ही देर में वो लोग होटल में अपने रूम में बैठी थीं। मुक्ति आते ही चेंज करने चली गई और सुजाता वहीं बैठकर अपनी पहनी गई ज्वेलरी उतारने लगी। कुछ देर बाद मुक्ति चेंज करके आई और आते ही लेट गई। सुजाता भी चेंज करके आई और लेटते हुए बोली, क्या बात है, लगता है आज थक गई हो। जी मौसी, तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। हम इतने भी थके नहीं हैं, आपकी बात ना सुन सकें। आप बोलिए, क्या बात बोलनी है आपको? अजय और संगीता को तुम बहुत पसंद आई हो। वो दोनों ठाकुर साहब से मिलकर बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मौसी, ठाकुर साहब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? राजदीप क्यों नहीं मानेगा? इतना अच्छा रिश्ता है और राजदीप को तो खुश होना चाहिए। उसकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है। रिश्ता चाहे कितना ही अच्छा हो,
लेकिन ठाकुर साहब नहीं मानेंगे। मुक्ति मुस्कुराकर बोली, तुम हंस रही हो? और क्या करें, हमें हंसी आ रही है। मुझे भी बताओ अपनी हंसी के पीछे का राज। तो सुनिए मौसी, ठाकुर साहब हमसे नफरत करते हैं और इसी वजह से कभी हमें हवेली में वो सम्मान मिला नहीं जो बाकी सबको मिलता है। हमें जो भी पसंद है वो हमें कभी मिलता नहीं है, और जिसमें हमारी खुशी शामिल हो वो सब चीज़ें हमेशा हमसे दूर कर दी गई हैं। तो आप ही सोचिए, ये इतना अच्छा रिश्ता जो हमारे लिए आया है, ठाकुर साहब हंसी खुशी हमारी शादी कर देंगे? नहीं ना। तो हमें ऐसी कोई भी आस लगानी नहीं चाहिए। मैं ठाकुर साहब से बात करूंगी। नहीं मौसी, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन मुक्ति, प्लीज मौसी। ओके, हम अभी राजदीप से कोई बात नहीं करेंगे, कुछ दिन रुककर उनसे बात करेंगे। इधर मार्कसात मुक्ति और सुजाता को होटल छोड़कर आया और अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन लिविंग रूम में बैठे अजय ने उसे पुकारा तो मार्कसात उनके पास चला आया और बैठते हुए बोला, जी डैड, आपने बुलाया? छोड़ आए सुजाता और मुक्ति को। जी डैड। सच सच बताना, मुक्ति के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल कुछ नहीं है, मुक्ति अच्छी लड़की है और प्यारी भी। तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी भी अपनी लाइफ है। उसे मुझसे शादी करनी है या नहीं, यह उसका फैसला होगा, ना कि मेरा या उसके घर वालों का। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मैं बस इतना कह रहा हूँ डैड, आप एक बार उससे जाकर बात करें और उससे पूछें क्या वो सच में मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। अगर उसकी हाँ हुई तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ठीक है, फिर मैं मुक्ति से खुद बात करूँगा। उसे हमारी बहू बनने में कोई इंटरेस्ट है भी कि नहीं, तो मुझे क्लियर कर दो। मुक्ति तुम्हें पसंद है? उसे हाँ बुलवाना मेरा काम है। डैड, मुक्ति पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम उससे बस पूछने की बात कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती मुक्ति और तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं साहबजादे। डैड, मैं सीरियस हूँ। हम भी सीरियस है बेटा, और हम मुक्ति से एक बार बात करना चाहते हैं। खुद उनसे पूछेंगे उनको हमारा नालायक बेटा पसंद है या नहीं। डैड, ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? जल्दी नहीं है बेटा, मुक्ति के फादर से अभी सुजाता को बात करनी है। अगर उनकी हाँ हुई तो बात आगे बढ़ेगी, वरना यह बात यहीं रोक दी जाएगी। अजय कितना बोलते ही मार्कसात को अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई, जैसे किसी ने दिल की धड़कनें रोक दी हों। मार्कसात ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और 2 घूंट पानी पीकर मुश्किल से बोला, बात यहीं रोक दी जाएगी? मतलब मैं समझा नहीं। मुक्ति के फादर थोड़े स्ट्रिक्ट है, अब उनके ऊपर है उनको अपनी बेटी की शादी हमारे घर में करनी है या नहीं। सुजाता आंटी उनसे जाकर बात करेंगी ना? हाँ, यहाँ से जाने के बाद सुजाता ठाकुर साहब से बात करेगी और उसके बाद हमें इन्फॉर्म कर देगी। हमें वहाँ जाना है या नहीं, यह सुजाता ही बताएगी। मार्कसात उठ खड़ा हुआ और गहरी सांस भरकर बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ मार्कसात, मैं ये कह रहा हूँ कि मुक्ति 3-4 दिन यहीं है। जितना हो सके उससे बात करने की कोशिश करो। मुक्ति बहुत ही भोली है, जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती। तुम्हें उससे बात करके उसे समझने की कोशिश करनी होगी। कोशिश करूंगा डैड। कोशिश नहीं करनी है, मुझे मुक्ति हमारी बहू के रूप में हमारे घर में चाहिए। जब तक मुक्ति यहाँ है तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो। डैड, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकता। मुझे अभी ऑफिस ज्वाइन किए ही कितने दिन हुए हैं, अभी मैं कोई छुट्टी नहीं कर सकता। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अजय कितना बोलते ही मार्कसात वहां से चला गया। जानता हूँ मुक्ति तुम्हें पसंद आ गई है, लेकिन उससे मिलकर बातचीत करना जरूरी है तुम्हारे लिए मार्कसात। वो लड़की बहुत ही भोली है। मैं नहीं चाहता मुक्ति किसी गलत हाथों में पड़े। मार्कसात अपने रूम में आया और निढाल सा काउच पर बैठकर उसकी पुश्त से सिर टिका लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। मुक्ति का मासूम और भोला चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। वह खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। मुक्ति को सोचना उसे अच्छा लग रहा था। उसके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे तो वह गिने चुने शब्द ही बोलती थी, लेकिन वो शब्द भी ऐसे बोलती सामने वाला उसे सुनने का मुंतजिर हो जाता। मुक्ति, डैड को आप इस घर में बहू के रूप में चाहिए, और मैं डैड की यह ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ सकता। उनकी ख्वाहिश सर आंखों पर। मार्कसात ने मुस्कुराकर उसका नाम लिया
और थके कदमों से उठकर चेंज करने चला गया। इधर सुजाता मुक्ति को सोच में डूबा देख बोली, क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। मुक्ति लेटते हुए बोली, परेशान किस वजह से हो? कुछ है जो परेशान कर रहा है? तुम मुझे बता सकती हो बेटा? मौसी, हमें डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है बेटा? पता नहीं, दिल घबरा रहा है। तुम ज्यादा सोचती हो इसलिए ऐसा लग रहा है। ज्यादा सोचो मत और मुझे बताओ, मार्कशार्ट कैसा लगा तुम्हें? मार्कशार्ट अच्छे हैं, वह पलके झुकाकर बोली। अच्छे हैं ऐसे क्या मतलब? तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम घबराते हैं। किस बात से घबराती हो, बताओ मुझे। माशात अच्छे तो हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें पसंद किया और ठाकुर साहब ने उनको मना कर दिया, इस बात से घबराते हैं हम किसी को कोई झूठी आस नहीं देना चाहते। सुजाता मुक्ति के हाथ पर अपना हाथ रख बोली, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी और राजदीप से भी बात कर लूंगी। अगर राजदीप ने इस रिश्ते के लिए ना बोली तो मैं खुद मार्कसार से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मौसी, हमें डर लग रहा है। अरे पागल, डर किस बात का? मैं साथ हूं ना। तुम बस मार्कसार से बात करो, उसे समझने की कोशिश करो। मार्कसार के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलो। देखना, तुम मार्कसार तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मौसी, हमसे नहीं होगा। बेटा, क्यों नहीं होगा? मार्कसार से बात करने में क्या बुराई है? तुम बात करने की कोशिश तो करो। कल तुम मार्कसार के साथ बाहर जा रही हो, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। मौसी, हम अकेले नहीं जाएंगे, डर लगता है हमें। मार्कसात के साथ रहकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मार्कसात बहुत अच्छा लड़का है। जब तुम उसे जानने की समझने की कोशिश करोगी तो तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ नजर आने लगेंगी। मेरे लिए तुम्हें मार्कसात से बात करनी होगी मेरी जान। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। जानती हूँ तुम हवेली में कैसे रहती हो। उस दुनिया से तुम्हें निकालना चाहती हूँ और तुम्हें उस जगह से निकालने में मार्कसात ही मेरी मदद कर सकता है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसे चुना है। सुजाता के इतना बोलते ही मुक्ति उसके गले लग गई और रोने लगी। सुजाता, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसकी बहन की आखिरी निशानी मुक्ति थी, जिसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसे जो बन सकेगा वो करने के लिए तैयार थी। सुजाता ने अपने आंसू साफ किए और मुक्ति को खुद से अलग करके उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, अब रोना नहीं। भगवान तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी जरूर देगा, बस उन पर यकीन करो और आने वाली खुशियों का बाहें खोलकर स्वागत करो। मुक्ति ने आमे अपनी गर्दन हिलाई और सुजाता से लिपटकर सोने की कोशिश करने लगी। इस पूरी दुनिया में एक सुजाता ही थी जिसे मुक्ति की फिक्र थी, जो उसके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी। और मुक्ति भी अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर सुजाता को ही रखती थी, क्योंकि एक वही थी जिसके दिल में मुक्ति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। अगर सुजाता ना होती तो मुक्ति अब तक शायद इस दुनिया में भी नहीं रहती। सुजाता मुक्ति के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी इस सबको आसान बनाने के लिए। राजदीप ने भले ही तुम्हें चार दीवारी में बंद रखा हो और दुनिया से दूर रखने की कोशिश की हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, इस दुनिया के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगो और मन में जो भी डर है वो सब दूर हो जाए। मौसी, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मुझसे नई लोगों के बीच रहकर उनसे बातें होती हैं, मैं डर जाती हूँ। बेटा, यही तो डर मैं तुम्हारे अंदर से खत्म करना चाहती हूँ। तुम कल मार्कसार्थ के साथ बाहर जा रही हो। मुक्ति गहरी सांस भरकर बोली, अगर आप चाहती हैं मैं उनके साथ बाहर जाऊं तो जरूर जाऊंगी। यह हुई ना बात। इतना बोलकर सुजाता ने मुक्ति का माथा चूम लिया। पता है तुम्हें मैं क्या सोचती हूँ? क्या मौसी? अगर तुम मेरी भांजी ना होती तो मैं तुम्हें अपने कुणाल के लिए पसंद कर लेती और हमेशा अपने घर में अपनी आंखों के सामने रखती, लेकिन भगवान को तुम्हें और कुणाल को भाई बहन बनाना था। खैर, अब भी तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। तुम्हारी शादी के वक्त हम भी मुंबई में ही शिफ्ट हो जाएंगे और अजय के घर के आसपास ही कहीं अच्छा सा घर खरीद लेंगे। आप सच कह रही हैं मौसी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मुंबई शिफ्ट होने के बारे में। अब हम यहीं रहेंगे। और फिर अगले दिन सुजाता के कहे अनुसार मुक्ति तैयार हो गई।
सुजाता ने खुद उसे अच्छे से तैयार किया और कान के पीछे नजर का टीका लगाकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। मौसी, हमें इतना तैयार करने की जरूरत नहीं है, हम बिना मेकअप के भी अच्छे दिखते हैं ना, मुक्ति मुंह बनाकर बोली। मालूम है मुझे, तुम बिना मेकअप के भी अच्छी दिखती हो, लेकिन थोड़ा सा मेकअप करना जरूरी है ना बेटा। मेकअप करने से इंसान बाहर की खूबसूरती तो दिखा सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है यह नहीं दिखा सकता। हमारा मानना है इंसान के अंदर की खूबसूरत ज्यादा मायने रखती है। उसका दिल खूबसूरत हो तो सब खूबसूरत ही लगता है मौसी। जानती हूँ, लेकिन कभी कभी बाहरी खूबसूरती भी सामने वाले को दिखानी चाहिए। अच्छा, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, तुम साड़ी के अलावा कुछ और क्यों नहीं पहनती? शादी के बाद साड़ी पहनना शुरू कर देना, अभी कुछ और ट्राई करके देखो। मौसी, हम साड़ी में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए हमेशा साड़ी पहनते हैं। ये तो सही है, इंसान जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो वही पहनने चाहिए, लेकिन आज तुम कुछ और ट्राई करो। कुछ और मतलब? एक मिनट। इतना बोलकर सुजाता ने मुक्ति के बैग से एक सूट निकाला और उसे दिखाते हुए बोली, ये पहनो आज। मौसी, हम इसमें ठीक हैं, और इस साड़ी में खराबी क्या है? साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन आज तुम यही पहनकर मार्कशार्ट से मिलने जाओगी। उठो जल्दी से और चेंज करके आओ, मार्कशार्ट आने वाला है। मौसी, उसने बेचारगी से मुंह बनाया। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? यह सूट है, इसमें भी तुम कंफर्टेबली फील करोगी। मेरी बात मानकर एक बार ट्राई करो। मुक्ति चेहरे पर हल्की मुस्कान से जाकर बोली, ओके। और फिर सुजाता से सूट लेकर चेंज करने चली गई। मार्कसात ने होटल पहुंचकर सुजाता को कॉल किया और मुक्ति को बाहर भेजने के लिए कहा, और गाड़ी के बाहर खड़े होकर मुक्ति के आने का इंतजार करने लगा। मार्कसात को मुक्ति का ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ा। मुक्ति जल्दी से उसे आती नजर आई। मार्कसात उसे आता देख मुस्कुरा दिया और सही होकर खड़ा हो गया। मुक्ति नजर झुकाए मार्कसात की तरफ चली आ रही थी। वह मार्कसात की गाड़ी के पास आई और उसे खड़ा देख नजर उठाकर देखा और वापस नजर झुका ली। मार्कसात मुस्कुराकर बोला, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी एकदम ठीक हैं, चलिए अब चलते हैं, बाकी बातें गाड़ी में बैठकर करते हैं। इतना बोलकर मार्कसात ने गाड़ी का दरवाजा खोला और दरवाजा पकड़कर एक तरफ हट गया। मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कसात को दरवाजा खोलते देखा तो वह धीरे से बोली, आप प्लीज हमारे लिए ये सब मत करिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे खड़े हैं। मुक्ति, मुझे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं लग रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। मार्कसात के इतना बोलते ही मुक्ति गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही मार्कसात ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी छाई थी। मार्कसात की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से और क्या बात शुरू करे। इसी उलझन में कुछ पल गुजर गए। मार्कसात गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने देखकर बोला, आज आपने साड़ी नहीं पहनी? गाड़ी के बाहर देखती मुक्ति मासूमियत से उसकी तरफ देख नजर झुकाकर बोली, वो हम साड़ी पहनना चाहते थे, लेकिन क्या? उसे चुप देख मार्कसात ने पूछा। मौसी ने कहा, शादी से पहले हमें सूट ही पहनने चाहिए, शादी के बाद हम साड़ी पहन सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो आप साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने नजर उठाई और मार्कसात को देखने लगी। उसने भी सामने देखकर मुक्ति की तरफ देखा और दोनों की नजरें एक पल के लिए आपस में टकरा गईं। लेकिन मुक्ति ने फौरन अपनी नजरें हटा ली और पलकों की चादर आंखों पर गिरा ली। मार्कसात उसे देख मुस्कुरा दिया और वापस सामने देखकर बोला, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं और शादी से पहले भी साड़ी पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैं चाहता हूँ जब तक आप यहाँ हैं हर रोज साड़ी पहना करें। मैं आपको साड़ी में ही देखना चाहता हूँ। मुक्ति के अधरों पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसके अधरों पर फैली मुस्कान मार्कसात नहीं देख पाया, क्योंकि मुक्ति का चेहरा खिड़की की तरफ था। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मुक्ति को कोई बात का जवाब न देता देख मार्कसात ने वापस पूछा, किस बारे में? जब तक आप यहाँ हैं हर रोज साड़ी पहनेंगी?
हमारे पास जितने भी कपड़े हैं सब साड़ी ही हैं। मौसी ने ये एक सूट हमारे लिए लिया था। मुक्ति, एक बात कह सकता हूँ? माशात ने पूछा। जी। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ आप मेरी तरफ ना देखकर आसपास की सब चीजें देखती हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं, या आप मेरी तरफ देखकर बात नहीं करना चाहती? मार्कशार्ट ने बेचैनी से पूछा। मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कशार्ट की तरफ देखा और बोली, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? आप ही बताइए मुझे। हम ऐसे ही हैं। आप ऐसी नहीं थी कभी, मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूँ। मार्कशार्ट के इतना बोलते ही मुक्ति ने वापस उसकी तरफ देखा और आंखों में देखकर, आपको कैसे पता हम पहले ऐसे नहीं थे? आपकी आंखें मेरे सामने झुकी जरूर होती हैं, लेकिन मैं खामोशी पढ़ जरूर सकता हूँ। और आपकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। क्या कहती है? आपकी यह खामोशी पहले नहीं थी। आप सब लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहना चाहती हैं। यह जो आंखों में और बोलते वक्त डर नजर आता है, इसे हमेशा के लिए दूर करना चाहती हैं। और आपको आपका साथ देने वाला कोई ऐसा शख्स चाहिए जो हमेशा आपके साथ आपका सहारा बनकर रहे। हम नहीं चाहते कुछ भी ऐसा। इतना बोलकर मुक्ति ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखों में आई नमी को आंखों में ही जब्त करने की कोशिश करने लगी। मार्कशार्ट ने उसके बारे में जो जो कहा, एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। उसे समझ में नहीं आया कि मार्कशार्ट ने यह सब कैसे किया, कैसे उसके मन की बात पढ़ ली। मैंने जो भी कहा, क्या वो सही नहीं है? उसे दूसरी तरफ देखते हुए मार्कशार्ट ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुक्ति उसकी तरफ देखकर बोली और फिर सामने देखने लगी। उसकी खामोशी देख मार्कशार्ट भी चुप होकर ड्राइव करने लगा। और फिर कुछ देर बाद मार्कशार्ट ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, मैं 1 मिनट में आया। इतना बोलकर वह गाड़ी से बाहर चला गया। मुक्ति उसके बारे में ही सोच रही थी। तभी वापस से गाड़ी का दरवाजा खुला और मार्कशार्ट गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मुक्ति को खामोश देख मार्कशार्ट सामने देखकर बोला, मुक्ति, हम आज बात करने के लिए मिले हैं, लेकिन आपको शायद मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुक्ति ने गर्दन घुमाकर मार्कशार्ट की तरफ देखा और वापस नजर झुकाकर बोली, ऐसा नहीं है। हमसे जितनी बात हो पा रही है हम कर रहे हैं। हमसे किसी से भी ज्यादा बातें नहीं हो पाती। मुक्ति, मैं किसी से भी नहीं हूँ। उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने नजर उठाकर उसे देखा और बोली, जानती हूँ, तभी आपसे बातें करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ। डैड ने बताया आपके डैड इस रिश्ते के लिए ना कर सकते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं भी दिखने में ठीक ठाक हूँ और हर महीने इतना कमा लेता हूँ, उनकी बेटी की सब जरूरतें आसानी से पूरी कर सकता हूँ। माँ और डैड भी ठीक है। फिर किस बेसिस पर आपके डैड मना कर सकते हैं? मार्कशार्ट की बातें सुनकर मुक्ति का मन भर आया। उसने आंखें बंद की और खुद को संभालते हुए मुश्किल से बोली, हमें नहीं मालूम। ओह, मुझे लगा आपको पता होगा। उनका फैसला है। उनको क्या करना है ये वही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया? मार्कशार्ट ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर पूछा। मुक्ति के चेहरे की बेचैनी और घबराहट देख मार्कशार्ट अंदाजा लगा सकता था कि मुक्ति इस बात से कितनी बेचैन हो गई है। उसने मुक्ति को खामोश देख गाड़ी रोकी और गहरी सांस भरकर बोला, बोलिए मुक्ति, अगर आपके डैड ने मना कर दिया तो आप क्या करेंगी? मुझे सुनना है आपके मुंह से। आप क्या करना चाहेंगी? मुझसे शादी करना चाहेंगी या फिर अपने डैड का फैसला मानने के लिए तैयार हो जाएंगी? हमें नहीं पता। आपको सब पता है। मुझे बस आपके मुंह से जानना है, आपका उस वक्त क्या फैसला होगा। हम पीछे हट जाएंगे। मार्कशार्ट को इसी जवाब की उम्मीद थी, इसलिए वह हल्के से मुस्कुरा दिया और सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, पहुंच गए हम। इतना बोलकर मार्कशार्ट गाड़ी से निकलकर बाहर आया और आकर मुक्ति की तरफ का दरवाजा खोल दिया। मुक्ति गाड़ी से उतरकर बाहर आई और नजर झुकाकर बोली, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ। जानता हूँ यही बोलेंगी आप, लेकिन मैं भी बता दूँ, आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना मुझे अच्छा लगता है। चलिए, आइए। मार्कशार्ट आगे बढ़ते हुए बोला। मुक्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और मार्कशार्ट के साथ आगे बढ़ गई। मुक्ति ने नजर उठाकर चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी खूबसूरत जगह है, वह धीरे से बोली।
मार्कसात उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बालों में हाथ फेरकर बोला, आपको पसंद आई ये जगह? हाँ। मार्कसात शांत समुंदर को देखकर बोला, इतना कुछ खास नहीं है इस जगह में। कभी कभी शांत जगह भी मन को सुकून देती है और अच्छी लगती है। ये जगह शांत है, यहाँ लोग यहाँ ना के बराबर है। इस जगह आकर सच में सुकून मिलता है, इसलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुक्ति शांत समुंदर को देखते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मार्कसात के साथ चल रही थी। मार्कसात भी मुस्कुराकर उसे ही देखते हुए चल रहा था। अचानक जाने अनजाने मुक्ति का हाथ मार्कसात के हाथ से टच हुआ। मार्कसात के कदम जहाँ थे वहीं ठहर गए। मुक्ति भी नजर झुकाए रुक गई। मार्कसात के हाथ पर अपना हाथ लगते ही मुक्ति के शरीर में झंझनाहट सी महसूस हुई और दिल तेजी से धड़कने लगा। मुक्ति ने उसे नजर चुराते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। रुक क्यों गई? चलिए, मार्कसात उसकी असहजता दूर करने के लिए बोला। हाँ, उसने धीरे से कहा और मार्कसात के साथ चलने लगी। पहले बात करते हुए मुक्ति उसकी तरफ देखते हुए बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन अब उसके जवाब हाँ हाँ में ही थे। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही शायद? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है मुक्ति? बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। सॉरी। सॉरी क्यों? हमारा हाथ आपके हाथ से टच हुआ। मुक्ति ने शर्मिंदगी से कहा। आप ना सच में बिल्कुल पागल हैं। मार्कसात हंसते हुए बोला। हम पागल नहीं हैं। मुक्ति मासूमियत से उसकी तरफ देखकर बोली। मार्कसात ने प्यार से मुक्ति का गाल छुआ और मुस्कुराकर बोला, इतनी सी बात के लिए कौन सॉरी बोलता है? मुक्ति अपने गाल पर हाथ रख शर्माते हुए बोली, आप हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच लें, इसलिए सॉरी बोला। आप सच में पागल हैं। इतनी सी बात के लिए कौन सॉरी बोलता है? और मैं आपके बारे में क्यों बुरा सोचूंगा? आपने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिस बेसिस पर मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगा। हमें ऐसा लगा। मैं एक अच्छी सोच का इंसान हूँ और इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं ज़्यादा नहीं सोचता। आप भी सोचना बंद करिए। हाँ, उसने धीरे से कहा और सामने देखने लगी। मार्कसात ने एक नज़र मुक्ति के चेहरे पर डाली और फिर वह भी सामने देखने लगा जहाँ सूरज छिप रहा था। यह नज़ारा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुक्ति चेहरे पर मुस्कान लिए इस नज़ारे को आंखों में भर रही थी और मार्कसात उसके खूबसूरत और मासूमियत भरे चेहरे को प्यार से निहारते हुए आंखों में भर रहा था। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह से छिप गया और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। मुक्ति आसमान में देख बोली, अंधेरा होने वाला है, अब हमें चलना चाहिए। मुक्ति के बोलते ही मार्कसात ने उसके चेहरे से नजर हटाई और हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखकर बोला, हाँ चलो। उसके इतना बोलते ही मुक्ति गाड़ी की तरफ बढ़ गई और मार्कसात जींस की पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसके पीछे मुस्कुराते हुए बढ़ गया। मुक्ति गाड़ी का दरवाजा खोलती उससे पहले ही मार्कसात ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोला, बैठिए। हाँ, जानता हूँ आप क्या बोलने वाली हैं, लेकिन मेरा हर बार की तरह वही जवाब होगा, इसलिए जिद करना बंद करिए और बैठिए। मुक्ति ने आगे कुछ नहीं बोला और गाड़ी में बैठ गई। मार्कसात ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट करके उसने आगे बढ़ा दी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद मार्कसात ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और सोच में डूबी बैठी मुक्ति की तरफ देखकर बोला, चलिए हम पहुंच गए। लेकिन मुक्ति कुछ नहीं बोली और इसी तरह बैठी रही। मार्कसात उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, किस सोच में डूबी है? मुक्ति ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? बोल। आप इतना हड़बड़ाइए मत। मैंने बस पूछा आप क्या सोच रही हैं। मैं इतनी देर से आपको आवाज लगा रहा हूँ। वो हम बस ऐसे ही। वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आप पहले आराम से पानी पिए, उसके बाद बात करते हैं। मार्कसात उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाकर बोला। हाँ, उसने गर्दन हिलाकर कहा और मार्कसात के हाथ से बोतल लेकर पानी पीने लगी। अब आप ठीक हैं? मार्कसात उसके हाथ से बोतल लेकर रखते हुए बोला, जी। चलिए, फिर हम पहुंच गए। मार्कसात के इतना बोलते ही मुक्ति ने सामने नजर उठाकर देखा और मार्कसात की तरफ देखकर बोली, ये तो हम कहीं और हैं। जी, हम रेस्टोरेंट के सामने हैं। रेस्टोरेंट के सामने हैं हम? लेकिन क्यों? क्यों से क्या मतलब है आपका? मार्कसात सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला।
मुक्ति की समझ में नहीं आया, इसलिए उसने जब तक सीट बेल्ट खोली तब तक मार्कशार्ट उसकी साइड का दरवाजा खोले खड़ा था। मुक्ति गाड़ी से बाहर आई और रेस्टोरेंट को देख बोली, बहुत रात हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए। अभी तक 8 बजे हैं और मुंबई में आधी रात के वक्त भी शाम ही लगती है। चलिए आइए, मार्कशार्ट चलते हुए बोला। मुक्ति पलकें झुकाकर बोली, मौसी हमारा इंतजार कर रही होंगी। मुक्ति, बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले चलकर खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सही सलामत उसकी मौसी के पास छोड़ आऊंगा। मार्कशार्ट का चेहरा गौर से देखकर मुक्ति बोली, ठीक है चलिए। उसके देखने से मार्कशार्ट मुस्कुरा दिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। मार्कशार्ट उसे लेकर एक टेबल के पास आया और चेयर खींचते हुए बोला, बैठिए। जी, इतना बोलकर मुक्ति बैठ गई। मार्कशार्ट उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गया और मुक्ति से बोला, बताइए आप क्या खाएंगी? हमें भूख नहीं है। बेटर, मार्कशार्ट ने बेटर को आवाज लगाई और वापस मुक्ति से बोला, मुक्ति बताइए आप क्या खाएंगी? हमें, मुक्ति, जानता हूँ आपने दोपहर में लंच किया था, इसलिए बताइए क्या खाएंगी? मुक्ति मार्कशार्ट की बातों से शर्मिंदा हो गई और गर्दन झुकाकर नजर चुराने लगी। मुक्ति, बेटर ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है, प्लीज बताइए क्या खाएंगी? आपको जो पसंद है वही मंगा लीजिए। आर यू श्योर? जी, ओके। इतना बोलकर मार्कशार्ट ने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और वेटर के जाने के बाद इधर उधर देखकर धीरे से बोला, यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। समझ नहीं आया, आप मेरे सामने खाना खाने से शर्मा रही हैं या फिर इन लोगों के सामने खाना खाने से? हमने कभी ऐसे लोगों के बीच खाना नहीं खाया है। ऐसे लोगों के बीच मतलब पब्लिक प्लेस में? ओह, तो इसलिए आप इतना शर्मा रही थी। हम शर्मा नहीं रहे थे, मुक्ति चेहरा झुकाकर बोली। वो दिख रहा है आप कितना शर्मा रही हैं। मार्कशार्ट के इतना बोलते ही मुक्ति कुछ नहीं बोली और गर्दन झुकाए बैठी रही। मुक्ति, एक बात कहना चाहता हूँ। मार्कशार्ट मुक्ति के चेहरे पर नजर जमाए बोला, अब आपको इन सब की आदत डालनी होगी। मुक्ति ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मार्कशार्ट की तरफ देखा तो वह बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद हम हर संडे बाहर का खाना खाने आए। हफ्ते में एक बार तो ये सब चल सकता है ना? मुक्ति शर्माकर बोली, अभी तक शादी हुई नहीं है हमारी। हुई नहीं तो क्या हुआ, बहुत जल्द हो जाएगी। मुक्ति ने मार्कशार्ट की आंखों में देखकर पूछा, ठाकुर साहब ने मना कर दिया तो? मैं आपसे शादी के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। हमसे बहुत अच्छी कोई और लड़की भी मिल सकती है आपको। मुझे आपसे अच्छी कोई और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मुक्ति उसकी बात सुनकर निशब्द हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, बस एकटक मार्कशार्ट की आंखों में देखती रही। मार्कशार्ट भी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, वह भी एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद वेटर ने जैसे ही आकर टेबल पर खाना रखा, दोनों ने ही एक दूसरे की नजरों से अपनी नजरें हटाई और नजर चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। वेटर खाना रख कर जा चुका था। मार्कशार्ट खाना देख मुक्ति की तरफ देखकर बोला, आज आप मेरी पसंद का खाना ट्राई करके देखिए। इतना बोलकर मार्कशार्ट ने एक प्लेट मुक्ति के लिए लगाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। मुक्ति अपने सामने रखी प्लेट देखकर बोली, इतना खाना नहीं खाते हम। मुक्ति, ये इतना खाना नहीं है, आपको सारा खाना फिनिश करना होगा। मार्कशार्ट, हम इतना कुछ नहीं खा सकते, आप समझिए। इतना बोलकर मुक्ति अपनी प्लेट से कुछ खाना निकालकर उसकी प्लेट में डालने लगी। मार्कशार्ट तो मुक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर ही जैसे होश में नहीं था, वह एकटक उसे ही निहार रहा था। मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कशार्ट की तरफ देखा और उसे खुद को देखता देख सही होकर बैठ गई। जब आप मेरा नाम लेती हैं तो सब कुछ रुकता सा महसूस होता है। आपके मुंह से खुद का नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुक्ति की समझ में नहीं आया कि वे क्या बोले। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे खाना खाने लगी। मुक्ति को खाना खाते देख मार्कशार्ट एक बार फिर मुस्कुरा दिया और वह भी खाना खाने लगा। मार्कशार्ट सामने देखकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मुक्ति खामोश बैठी बाहर देख रही थी। रात के इस पार सड़कों पर बहुत चहल पहल थी और देखने में सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। मार्कशार्ट ने एक नजर खामोश बैठी मुक्ति को देखा और गहरी सांस भरकर सामने देखने लगा। उसने वापस से मुक्ति की तरफ देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इधर मार्कशार्ट का हाथ अपने हाथ पर देख
मुक्ति के शरीर में जैसे करंट दौड़ पड़ा और उसे झटका लगा। मुक्ति माशात का हाथ अपने हाथ से हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जोर जोर से धड़क रहे दिल का आलम ऐसा था मानो दिल सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा, और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। माशात उसकी हालत भली भांति समझ और देख रहा था। उसकी हालत भी कुछ कुछ मुक्ति के जैसे ही थी। माशात ने होठों को गोल करके सांस बाहर छोड़ी और मुक्ति के हाथ की तरफ देखा, जो उसे ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। उसने मुक्ति के हाथ पर अपने हाथ का दबाव डाला और फिर सामने देखकर माशात ने मुक्ति के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। माशात के हाथ हटाते ही मुक्ति ने अपना हाथ फौरन हटा लिया और अपना हाथ दूसरे हाथ में लेकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने आंखें बंद किए ही गहरी गहरी सांसें ली और जोर जोर से धड़क रही धड़कनों को सामान करने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। मार्कसात ने गाड़ी मुक्ति के होटल के सामने रोकी और गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कसात को देखा और वापस पलकें झुका ली और गाड़ी से निकलकर बाहर आई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। कदम से कदम मिलाकर मुक्ति के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया और हिम्मत करके बोला, जानता हूँ मेरा आपके हाथ पर अपना हाथ रखना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ, ताकि जब आप यहाँ से जाएं आपकी यादें मेरे साथ रहें। हमें पहले मेरी बात सुनिए। मार्कसात मुक्ति की बात बीच में काट कर बोला, जिसके बाद वह खामोश हो गई और मार्कसात ने वापस बोलना शुरू किया। आप मुझे पसंद आने लगी हैं और मैं चाहता हूँ आपके डैड हमारे रिश्ते के लिए हामी भर दें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ मुक्ति। हम आपसे मिले अपनी मौसी के कहने से, लेकिन अगर ठाकुर साहब ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मार्कसात, अपनी जिंदगी के हर फैसले लेने का हक आपका है। मार्कसात उससे बिछड़ने के डर से तड़प कर बोला, अब हमें चलना चाहिए। कल मिलेंगी वापस? पता नहीं। मुक्ति ने एक ठहरी नजर मार्कसात पर डाली और बाय बोलकर वहां से चली गई। मार्कसात उसे जाता देख वहीं खड़ा था और फिर उसकी आंखों से ओझल होने के बाद तक पता नहीं कितनी देर और वहीं खड़ा रहा और थक हार कर गाड़ी की तरफ मुड़ गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।